नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए एकादशी सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। यह व्रत न केवल जीवन में सुख शांति, भौतिक सुख, ऐश्वर्य, संपदा, उत्तम जीवन साथी और कार्य क्षेत्र में सफलता प्रदान करता है, बल्कि मरणोपरांत मोक्ष भी प्रदान करता है। हर एकादशी व्रत का एक अलग और खास महत्व होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गौ माता से संबंधित एक उपाय, जिससे आपको मिल सकता है अक्षय यानी कभी ना समाप्त होने वाला धन प्राप्त करने का वरदान। अगर हिंदू धर्म की माने तो ऐसी मान्यता है कि गाय की सेवा अगर निस्वार्थ भाव से की जाए तो घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में गाय को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र प्राणी माना गया है। हमारे शास्त्रों में गाय को माता कहकर संबोधित किया जाता है। समस्त देवी देवता भी गाय का पूजन करते हैं। समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई कामधेनु माता समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी है। इसीलिए हमें गाय को कामधेनु माता मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इससे हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसी मान्यता है कि गौ माता के शरीर में सभी देवी देवताओं का वास होता है। हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भी हमें यह बताया गया है कि गौ माता को माँ, बहन या बेटी की तरह मानना चाहिए और इस शांत जीव को कभी भी मारना नहीं चाहिए। हिंदू धर्म में गौ माता की हत्या करना महापाप माना गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में मनुष्य केवल दूध के लिए ही गायों का पालन करेगा। दूध से धन कमाने के लिए वह गाय को अत्यंत कष्ट देगा, जिसके परिणाम स्वरूप इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। जो मनुष्य कलयुग में भी गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से करेगा, वो सुख समृद्धि पाएगा। जो स्त्री पहली रोटी गाय के लिए निकालेगी, वह सौभाग्यशाली होगी। जो अपने घर में गौ माता से प्राप्त दूध, दही और घी रखेगा, वह सभी रोगों से मुक्त होकर ऐश्वर्यशाली बनेगा। हिंदू धर्म में गौ माता की सेवा को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और जो भी व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी तरह से गौ माता की सेवा करता है, वह मृत्यु के पश्चात भगवान श्री कृष्ण की गोलोक धाम में जाता है। पौराणिक कथाओं में आपने अवश्य ही पढ़ा होगा कि ऋषि मुनि अपने आश्रम में गौ माता को पालते थे और उनकी सेवा करना परम कर्तव्य समझते थे। भगवान श्री कृष्ण गौ माता को बहुत महत्व देते थे, ये किसी से भी छिपा नहीं है। आज भी हमारे समाज में गौ माता को उतना ही सम्मान प्राप्त है। हिंदू घरों में हमेशा ही पहली रोटी गौ माता के लिए बनाई जाती है और गौ माता को प्रेम से खिलाई जाती है। आज हम अत्यंत पूजनीय और सम्माननीय गौ माता के विषय में महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि गौ माता को कौन सी वस्तुएं खिलानी चाहिए और कौन सी नहीं। सबसे पहली बात, गौ माता बहुत ही शुभ होती हैं। उनके दर्शन मात्र से ही हमें पुण्य कर्म की प्राप्ति होती है। इसीलिए जिस घर के मुख्य द्वार पर नित्य गौ माता पधारे, ऐसे घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती और ऐसे घर पर कभी भी संकट नहीं आती। दूसरी बात, किसी भी यात्रा के लिए जाते समय अगर हमें गौ माता के दर्शन हो जाए तो हमें उन्हें नमस्कार करके ही आगे बढ़ना चाहिए, तभी हमारी यात्रा सुखद और सफल होती है। तीसरी बात, गौमूत्र अत्यंत उपयोगी, पवित्र और स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत हितकारी होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से गौमूत्र का बहुत ही अधिक महत्व होता है। साथ ही वैज्ञानिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इसे लाभकारी माना गया है। गौमूत्र में बहुत से खनिज पदार्थ और स्वास्थ्य वर्धक तत्व होते हैं, जो हमारे शरीर की शुद्धि करते हैं और बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। गौमूत्र का छिड़काव करने से वातावरण में शुद्धता और पवित्रता व्याप्त हो जाती है। इसीलिए घर में प्रतिदिन गौमूत्र छिड़कना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि हमें गौ माता को कौन सी चीजें खिलानी चाहिए और कौन सी नहीं। सबसे पहली बात, अपने द्वार पर आई गौ माता को कभी भी बिना रोटी खिलाए जाने ना दे। गौ माता को रोटी खिलाने से हमें बहुत पुण्य मिलता है।
दूसरी बात, गौ माता को कभी भी बासी और सड़ा गला खाना या फिर बासी या सड़ी गली रोटी भूल से भी नहीं खिलानी चाहिए। जो भी व्यक्ति गौ माता को बासी या सड़ी गली रोटी खिलाता है, ऐसे व्यक्ति से माँ लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवता भी क्रोधित हो जाते हैं। भूख लगने पर मजबूरी में गौ माता उस अन्न का सेवन कर लेती हैं, लेकिन इसका पाप हमें लगता है। गौ माता एक शुद्ध, पवित्र और दिव्य प्राणी है। इन्हें कभी भी जूठा, सड़ा गला खाना और बासी चीजें नहीं खिलानी चाहिए। तीसरी बात, गौ माता एक शाकाहारी पशु है। गौ माता में समस्त देवी देवताओं का वास है, इसीलिए कभी भी गौ माता को जबरदस्ती मांसाहार, अंडे इत्यादि जैसी चीजें खिलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से हमें महापाप लगता है। चौथी बात, अगर कुंडली में दोष है जिसके कारण हमें लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो गौ माता को रोटी खिलाते समय और सफेद मक्खन या घी लगाकर गौ माता को खिला दें। तो इस प्रकार हमें गौ माता की सेवा करनी चाहिए। दोस्तों, अगर पितृ दोष दूर करना चाहते हैं तो गौ माता को अमावस्या के दिन रोटी और गुड़ और चावल अवश्य खिलाएं। फायदेमंद रहता है। इससे सभी पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं। साथ ही गौ माता की पूजा से नवग्रहों की शांति हो जाती है। दोस्तों, खासकर सोमवार के दिन शिव जी की पूजा के बाद भोग लगाकर गाय को कुछ न कुछ सफेद चीज जरूर खिलानी चाहिए, जैसे बर्फी, चावल, सफेद लड्डू आप जरूर खिलाइए। इसके कई पुण्य व्यक्ति को प्राप्त होते हैं और सोमवार का व्रत संपूर्ण सफल हो जाता है। मंगलवार को गाय को रोटी के साथ बेसन के लड्डू खिलाने से संपूर्ण लाभ होता है। इससे व्यक्ति का मंगल शांत हो जाता है। और वहीं बुधवार को हरा चारा यानी कि दूर्वा घास खिलाने से बुध ग्रह शांत हो जाता है। इससे भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं। ऐसे में गुरुवार को जब भी आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो थोड़ी सी हल्दी मिलाकर रोटी बनाइए और गाय को 2 रोटी खिला दें। इससे भी बहुत ही पुण्य लाभ होते हैं। और ये आपको अपरा एकादशी को अवश्य करना है। गाय को हल्दी रोटी जरूर खिलानी है, जिससे आपको पुण्य लाभ मिलता है और आपका व्रत संपूर्ण सफल हो जाता है। और इससे आपको जीवन में लौकिक और अलौकिक दोनों ही फलों की प्राप्ति हो जाती है। शुक्रवार के दिन गाय को खीर खिलाने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है, देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, जिसके कारण व्यक्ति मालामाल हो जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर